श्लोकों का पद्यानुवाद संपन्न कर लिया है। 18,000 श्लोकों को पढ़ लेना बड़ी बात है, उसको समझना और बड़ी बात है, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना और बड़ी बात है। लेकिन काव्य के रूप में रच देना, राइमिंग्स और लय, मात्राएं, शब्दों का चयन, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है। बहुत ही जल्द छपकर हम सबके मध्य आएगी। गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय पांडे जी के इसी शरीर से वो पुस्तक हमें प्राप्त हो, इसलिए इनके स्वस्थ और दीर्घायु की मंगल कामना हम व्यासपीठ से करते हैं। और हम चाहेंगे कि आदरणीय राजधर पांडे जी, आप कुछ चुनिंदा पुष्प उसी बगीचे से, भागवत महापुराण के पद्यानुवाद के बगीचे से कुछ चुनिंदा पुष्प हम सबको श्रवण कराएं। ये परम सौभाग्य है समस्त भक्त वृंद का। आइए राजधर बाबा की ओर चलते हैं। हेलो हेलो, बैठे बैठे ही आप सुनाएं। एबी टीवी, एबी भजन के माध्यम से इस प्रकरण को लाइव किया जा रहा है, ताकि जन्म जन्मांतर तक ये भाव सुरक्षित रहे और आप सब अपने स्थान पर बैठ करके दिव्य ये भाव को श्रवण करें। फिर कथा आगे चलेगी। माइक को सटा करके सर्वप्रथम से निवेदन करूंगा कि जिस दिन से आपसे हमारी मुलाकात हुई है उसी दिन से मैं बुखार से त्रस्त हूँ। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सका और हम कहा चलिए इसी माध्यम से कम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूंगा, भेंट करूंगा और फिर और आपके साथ उस दिन जो पद्यानुवाद की श्रृंखला में बातचीत हो रही थी, उस श्रृंखला बढ़कर के 12 स्कंद के 8वें अध्याय की पूर्ति हो, लगभग पूर्ण हो गया है, पूर्ति हो चुकी है। अब 4 अध्याय और हैं, लेकिन वो 4 कहने के लिए हैं, वो परम क्लिष्ट हैं और वैदिक स्थितियां हैं और भागवत के का निचोड़ है, उसमें भागवत का निचोड़ है और उनका पद्यानुवाद करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, कोई कर रहा है वो पद्यानुवाद। और बड़ा हठ करता हूँ तो बोल करके वो गायब हो जाता है, और जब लिखने के बाद मैं फिर से पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कौन लिखा गया और कैसे लिख गया। तो ये स्थितियाँ हैं, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। और अपनी शारीरिक विपत्ति के विषय में क्या बताऊं। आज 3:10 पर हार्ट अटैक मुझे हो गया, हार्ट अटैक हो गया। वो लिख रहा था और सो गया हूँ। हम कहा ये पूरा कम से कम कर ले, और सोया हूँ। छाती में का एक दर्द हुआ, दवाइयाँ रखे था, आधा घंटे के अंदर फिर थोड़ा आराम हुआ है। और बुखार तो अभी भी है, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। मैं कहा चलिए कम से कम भगवान के जहाँ कीर्तन और भागवत होता है वहाँ श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में हैं, हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैं, इसलिए दर्शन के स्वरूप चला आया हूँ और सब
नमन करता हूँ और सब भगवान की भक्ति में इस जिंदगी को अर्पित करके सार्थक करें, यही मेरा निवेदन है और यही मेरा आशीर्वाद भी है। आपके मुख से ध्येयम सदा पर या नाम संकीर्तनम यस्य, एक श्लोक का पद्यानुवाद आप श्रवण करा दें। ये बहुत बड़ी बात है कि हार्ट अटैक आज ही हुआ है और अपने अंतिम क्षण को भगवान के प्रति समर्पित, क्या पता जीवन का कौन सा पल अंतिम हो, लेकिन आप यहाँ तक आए, हम सबका भी परम सौभाग्य है कि ऐसे परम संत का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। आप एक श्लोक का पद्यानुवाद कर दें। श्री वेद व्यास जी ने भागवत लिखने के बाद संपूर्ण भागवत का निचोड़ 2 लाइनों में लिख दिया। केवल 2 लाइनों में पूरे 18,000 श्लोकों का निचोड़ लिख करके रख दिया ताकि लोग जान सके, समझ सके। और उस निचोड़ का श्लोक हमारे मार्टिन नंदन जी सुनाते हैं और उसका पद्यानुवाद मैं सुनाऊंगा। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बस यही रुकिए। आपका कहना है कि नाम संकीर्तनम यस्य, जिस परम प्रभु राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से, लेकिन मैं कहता हूँ कि नाम संकीर्तन नहीं, जिस नाम के स्मरण से संकीर्तन नहीं, कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। जिस नाम के स्मरण से सब पाप कटते महत्तम। वाह वाह, महत्तम छोटे छोटे पाप नहीं, बड़े बड़े पाप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम का की याद आ जाए, केवल स्मरण मात्र से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये आखिरी श्लोक है। इस श्लोक का पद्यानुवाद आपने किया है कि जिस नाम के स्मरण से सब पाप कटते महत्तम, छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े पाप। नाम संकीर्तन करना तो दूर, केवल स्मरण कर लेना। अगली पंक्ति है प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। तम नमामि हरिं परम, जिस नाम के स्मरण से सब पाप कटते महत्तम। करते प्रणाम विपति भगे, करते प्रणाम विपति भगे, सोई कृष्ण बंदहु प्रिय परम। वाह वाह, प्रणाम विपति भगे, सोई कृष्ण करते प्रणाम विपति भगे, सोई कृष्ण बंदो प्रिय परम। क्या बात है।